डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे। सी लैंग्वेज में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर है क्या? बेसिकली हम ये कह सकते हैं ऑपरेटर एक सिंबल है जिसका यूज़ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में आप एक्सप्रेशन लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो प्लस है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आपका ऑपरेटर कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं एन ऑपरेटर इज सिंपली ए सिंबल। ये एक छोटा सा सिंबल होता है जिसका यूज़ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने को होता है। हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, बिटवाइज ऑपरेशंस हैं। हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कहीं पे आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंपैरिजन करने के काम में आते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, आपको सपोज लेफ़्ट शिफ्ट जाना है या फिर राइट शिफ्ट जाना है। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, और ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। बिटवाइज होते हैं, ये बाइनरी बिट्स को शिफ्ट करने के काम में आते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और हमारे पास में मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका बेसिक पर्पस है ऑपरेशन को परफॉर्म करना। नाउ इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो होती है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंस क्या होती है। देखिए, अगर मैं प्रेसिडेंस की बात करूं तो प्रेसिडेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? पोजीशन। कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सेकंड पोजीशन पे है, कौन थर्ड पोजीशन पे है, आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। प्रेसिडेंस, किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आपको ये बताती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा और उसके बाद में कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट होगा। जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, बॉड मास का रूल अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास में कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आता है। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट है, ऑफ है, उसके बाद डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर एडिशन आता है और फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो इट मीन्स कि जो डिवाइड ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन से क्या है? ज़्यादा है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रायोरिटी एडिशन। तो हमारे पास में जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी एडिशन से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में मैंने क्या लिखा, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास में क्या है? डेटा टाइप है। आपको ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल है वो किस तरीके की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। वेरिएबल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। एक सिंपल सा नेम होता है जो कि आप किसी मेमोरी लोकेशन को देते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो मेरे पास में पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इवेल्युएट होगा, उसके बाद में आपका एडिशन ऑपरेटर इवेल्युएट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी क्या है? एडिशन ऑपरेटर से क्या है? ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड बिफोर एडिशन ऑपरेटर, हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेटर उसकी प्रायोरिटी एडिशन ऑपरेटर से क्या है? ज़्यादा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे तो हमारे पास में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक प्रेसिडेंस होता है, दूसरा एसोसिएटिविटी होता है। प्रेसिडेंस आपको ये बताता है कि कौन से ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितनी प्रायोरिटी है। एसोसिएटिविटी आपको ये बताता है कि अगर सपोज मेरे पास में दो ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी, जिनका लेवल एक है, तो आप किस तरीके से उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करोगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को देखते हैं
कि हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है या फिर राइट टू लेफ़्ट आना है। नाउ स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, एसोसिएटिविटी में अगर ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है तो आप लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। ये आपको प्रोग्रामिंग में पहले से ही बताया गया है। हम ये कह सकते हैं एसोसिएटिविटी इज कंसीडर्ड ओनली व्हेन प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स आर सेम। जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम होगी तभी हम एसोसिएटिविटी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑपरेटर्स दिखाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी की। देखिए कैटेगरी में पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होता है। पोस्ट फिक्स जैसे कि आप प्रीफिक्स यूज़ करते हो इंग्लिश में, उसी तरीके से हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, प्लस प्लस ए लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पोस्ट फिक्स हो गया और आपका प्रीफिक्स हो गया। आप इसको ए प्लस प्लस भी लिख सकते हो और प्लस प्लस ए भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर, स्मॉल पेरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, इनकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन आता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ए प्लस बी प्लस प्लस, तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट टू राइट जाना होता है। इट मीन्स पहले हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे। इसी तरीके से हमारे पास में यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर जो कि केवल एक ऑपरेंड पे वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लस ए, इसमें हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेशन है, ये हमारा मॉडुलस कहलाता है। देखिए डिवाइड और मॉडुलस में ये डिफरेंस है, जब हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो क्वोशिएंट हमारे पास में आंसर आता है, और जब हम मॉडुलस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में रिमाइंडर हम अपना आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाना है। इसी तरीके से हमारे पास में एडिटिव ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जहाँ पे हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं, और हमारे पास में इक्वलिटी ऑपरेटर्स होते हैं। सपोज आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना है, आपको लिखना है a इक्वल टू बी, क्या a b के बराबर है, तो यहाँ पे हम इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए सपोज मेरे पास में एक a वेरिएबल है, सपोज मेरे पास में एक b वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ किया, तो देखिए a और b जो होते हैं उनको हम कह देते हैं ये हमारे क्या हैं, ऑपरेंड हैं, और प्लस क्या है हमारा, ऑपरेटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं। अगर मेरे पास में दो ऑपरेंड आ रहे हैं तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है, और मेरे पास में अगर एक ऑपरेंड आ रहा है तो ये मेरा यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। नाउ अब हम ऑपरेटर्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मेरे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर है। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेंड्स पर। फॉर एग्जांपल मेरे पास में यूनरी ऑपरेटर है, मेरे पास में बाइनरी ऑपरेटर्स है। अगर मैं यूनरी की बात करूं तो जो हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है वो हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा। इट मीन्स हमारे पास में वहाँ पे केवल एक सिंगल ऑपरेंड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास में प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। देखिए ये हमारे क्या हैं, इसमें मेरे पास में एक ऑपरेंड आया और मेरे पास में एक ऑपरेटर आया, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अगर मैं बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में दो ऑपरेंड होते हैं। यहाँ पर मेरे पास में प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, मॉडुलस है और डिवाइड है। आपने लिखा a प्लस बी, तो यहाँ पर मेरे पास में कितने ऑपरेंड हो गए, मेरे पास में यहाँ पर 2 ऑपरेंड हो गए, और मेरे पास में एक ऑपरेटर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड्स पे वर्क करे वो हमारा बाइनरी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर का बेसिकली मतलब है जहाँ पे हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि दोनों ऑपरेंड इक्वल हैं या फिर एक ऑपरेंड ग्रेटर है, दूसरा ऑपरेंड क्या है उससे लेस देन है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए ऑपरेटर्स दिए हुए हैं उसमें हमारे पास में
इक्वल टू ऑपरेटर आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर आता है, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर आता है। आपने लिखा a इक्वल टू b, तो यहाँ पे चेकिंग होगी क्या ये दोनों बराबर हैं। आपने लिखा a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b या फिर a इज़ लेस देन इक्वल टू b, यानी यहाँ पर हम कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से आप कंपैरिजन परफॉर्म करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनका बेसिकली वर्क है कंडीशन को इवेल्युएट करना। कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपकी सही होती है तो हम फर्स्ट आंसर पिक कर लेंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम सेकंड आंसर पिक कर लेंगे। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमेशा आपके पास में आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में लॉजिकल एंड दिया होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉर होता है। हमने लिखा है यहाँ पर ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, अगर ए की वैल्यू भी ट्रू है, बी की वैल्यू भी ट्रू है तो आपके पास में रिजल्ट आएगा, अदरवाइज हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नाउ स्टूडेंट, जो हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ होता है किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। यहाँ पर हमारे पास में सपोज आपने ये लिखा कि a इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो a को असाइन हो गया। a एक क्या है, मेमोरी लोकेशन है, और यहाँ पे जाके आपका 2 सेव हो जाएगा। इसमें हमारे पास में इक्वल टू ऑपरेटर होता है, और इसमें हमारे पास में इक्वल टू ऑपरेटर होता है। ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखिए दूसरा हमारे पास में क्या है, प्लस इक्वल टू है। ये क्या है, हमारी शॉर्ट नोटेशन है। अगर आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है a में a प्लस बी करना है, तो आपने a प्लस इक्वल टू बी लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू a प्लस बी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ये हमारे इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमने कुछ ऑपरेटर्स को डिस्क्राइब किया है। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।